स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर मैथ्स में। देखिए लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में हमने आपको कक्षा 12 भौतिकी का जो आपका पहला चैप्टर था कूलाम का नियम और वैद्युत इसी बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो अभी तक हमने आपको कूलाम के नियम के बारे में बता दिया। तो हमने कूलाम के नियम से वैद्युत बल बराबर क्या निकाला था, थोड़ा सा रिकॉल करवा लेते हैं। तो हमने निकाला था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 गुणे Q2 बटे R स्क्वायर। ये हमने वैद्युत बल का मान कूलाम के नियम से हमने निकाला था। ठीक है, तो इसमें जो आपका एप्सिलॉन 0 है इसी का आंकिक मान मात्रक तथा बीमा करके बताएंगे। ठीक है, आप आंकिक मान डायरेक्ट बता सकते हैं कि 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। लेकिन अगर आपको निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो इसको करके बताएंगे और इसका मात्रक क्या होता है, इसकी बीमा क्या होती है, इन सब सारी चीजों को करके बताएंगे। तो आपको बढ़िया से समझ लेना है। तो देखिए ये आपका जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन 0 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 या इसे आप नाट भी कह सकते हैं, यानी 0 कहो या नाट कहो। ठीक है, यानी एप्सिलॉन 0 या नाट कह सकते हैं। तो इसी को हम इसकी जो आपकी आंकिक मान होता है इसका मात्रक क्या होता है उसको करके बताएंगे। तो हमने आपको बताया था कि जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है इसका मान क्या होता है, 9.0 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। तो अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो लेक्चर आपने देखा होगा तो हमने आपको बताया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है वो आपका क्या होता है, 9.0 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। ठीक है, लेकिन अब हमको इसमें क्या करना, अब हमको एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान निकालना। तो एप्सिलॉन 0 का आप यहाँ लिखेंगे और बटे में आपका क्या हो जाएगा, 1/4 पाई गुणे 9.0 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी इसमें हमने क्या किया है, इसका TF मल्टीप्लाई, इसका इसमें और इसका इसमें। तो इसका गुणा करेंगे तो बाद में आपको बटे में लाना पड़ेगा, तो हमने बटे में पहले से कर लिया है। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन 0 बराबर 1/पाई। तो पाई का मान आपका क्या होता है, 3.14 होता है। तो 4 × 3.14 ये हो जाएगा, गुणे 9.0 हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा से बढ़ा सकते हैं, गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर ये हो जाएगा। तो थोड़ा से आप और सरल करके लिखेंगे। तो चलिए यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एप्सिलॉन 0 बराबर, ठीक है, तो 1/ आपका कितना हो जाएगा, 4 × 3.14 करेंगे तो हमारे पास, सॉरी इसमें पहले पूरा कर लेते हैं, 4 × 9 कर लेते हैं। तो 9 × 4 = 36, यानी 36 गुणे कितना हो जाएगा, 3.14। ठीक है, अब देखिए 36 गुणे 3 मतलब हमने 9.0 यानी 9.0 × 4 हमने किया है तो हमारे पास 36 आया है। 9 × 4 = 36 सीधा सीधा हो जाएगा और गुणे हमने 3.14 कर लिया। अब देखिए 10⁻9 यहाँ है तो अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 × 10⁻−9, यानी ये ऊपर जाने पर आपका क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस में हो जाएगा। और अब यहाँ पर अगर मात्रक ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, उल्टा, यानी कूलाम स्क्वायर पहले आ जाएगा। ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसी को सरल कर लेते हैं। तो एप्सिलॉन 0 बराबर 1 × 10⁻−9। अब इसमें 36 × 3.14 करेंगे तो इसका जो आएगा 113.04 हो जाएगा और इसका मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अभी तक ये आपका क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होगा। लेकिन जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो कूलाम स्क्वायर बटे में हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और बटे में क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने 36 × 3.14 किया तो इसका गुणा कितना आया, 113.04। आप करके देख लेना, इतना आएगा। ठीक है, अब एप्सिलॉन 0 बराबर, ठीक, अब अगर हम दशमलव हटाएं तो ऊपर नीचे से आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो 100 और बटे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से 113.04 हो जाएगा, गुणे 10⁻−9 कूलाम स्क्वायर और न्यूटन मीटर स्क्वायर आपका ये हो जाएगा। अब देखिए 100/113 और ये आप करेंगे तो हमारे पास
जो इसका रिजल्ट आएगा वो आपका एप्सिलॉन 0.00884 ये आपका आएगा, ठीक है, गुणे 10⁻⁻9 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर 100 में आप 113 जीरो से आप भाग करेंगे, थोड़ा सा इसको सही लिख लेते हैं, 113.04 से आप भाग करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा 0.00884642604 ये आपका आएगा, ठीक है। लेकिन हम निकटतम क्या करते हैं, 3 स्थान तक ले जाते हैं। अगर 3 स्थान से जाता है तो तीसरे स्थान पे हम क्या करते हैं, +1 जोड़ देते हैं। तो एप्सिलॉन 0 लिख सकते हैं 0.0884 की जगह पे हमारे पास 4 में 1 जोड़ देंगे क्योंकि 3 स्थान ज्यादा हो रहा है, तो कितना होगा 5 गुणे 10⁻⁻9 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर हम, यहाँ तक तो आपने नोट कर लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अगर हम इसको थोड़ा से और सरल करके लिखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन 0 बराबर, ठीक है, अगर हम यहां से दशमलव स्थान, अगर हम क्या करें बाएं से दाएं की तरफ अगर हम 3 स्थान लेकर चलते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी 8.85 गुणे 10⁻⁻9 ऑलरेडी है तो 10⁻⁻3 हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया है कि दाहिने तरफ हमने 3 स्थान चला है, तो 10 की पावर कितना होगा -3 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा। तो एप्सिलॉन 0 बराबर 8.85 और 9 3 12 10⁻⁻12 हो जाएगा न्यूटन, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे कूलाम स्क्वायर और प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यही आपका क्या होता है, एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान होता है। एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान क्या होता है, 8.85 गुणे 10⁻12 और इसका जो मात्रक होता है वो आपका क्या होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर आपका होता है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर क्या निकाला है, एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान और इसका मात्रक क्या होता है। अब इसके बाद आपको हम बताएंगे कि एप्सिलॉन 0 की बीमा आप कैसे निकालेंगे। तो चलिए इसको रब कर लेते हैं। चलिए अब इसके बाद आपको बताएंगे कि एप्सिलॉन 0 की बीमा आप कैसे निकालेंगे, उसको आपको बढ़िया से समझ लेना। तो अगर आप निकालना जान गए तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए अब हमको क्या करना है, एप्सिलॉन 0 की बीमा निकालना है। तो वैद्युत बल यानी कूलाम के नियम से F बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 गुणे Q2/r स्क्वायर होता है। तो हमको क्या करना है, एप्सिलॉन 0 को बाहर निकालना है। तो अगर आप एप्सिलॉन 0 को बाहर निकालेंगे तो एप्सिलॉन 0 बराबर क्या होगा, 1/4 पाई और Q1 गुणे Q2 बटे क्या हो जाएगा FR स्क्वायर। अब हम बीमा निकाल रहे हैं तो 1/4 पाई आपका क्या है, यहाँ लिखेंगे 1/4 पाई आपका क्या है, बीमाहीन राशि है। क्या है, बीमाहीन राशि है, यानी इसकी बीमा नहीं होती है। तो एप्सिलॉन 0 बराबर क्या होगा, Q1 गुणे Q2 बटे FR स्क्वायर हो जाएगा। अब हम बीमा निकाल रहे हैं तो बीमा को हमेशा क्या करते हैं, बड़े कोष्टक में क्लोज करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एप्सिलॉन 0 बड़ा कोष्टक और Q1, तो भाई आवेश बराबर क्या होता है, धारा गुणे समय होता है। तो धारा को किससे मापते हैं, एम्पीयर में, T को कैपिटल T में, तो यानी 80 ये हो जाएगा। तो अगर Q1 बराबर 80 है तो Q2 बराबर भी 80 होगा, क्योंकि दोनों आपका क्या आवेश है, ठीक है। बटे में आपका F, तो F बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, ठीक है। तो द्रव्यमान का बीजगणित संकेत कैपिटल M होता है और त्वरण यानी त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। वेग परिवर्तन बटे क्या होता है, समयांतराल होता है, ठीक है। तो वेग परिवर्तन बीमा LT-1 यानी वेग परिवर्तन या वेग, वही बीमा आपकी क्या होगी LT-1 यानी वेग की बीमा क्या होती है, दूरी बटे समय। यानी वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो वेग का दूरी का क्या होगा L यानी मीटर का बीमी संकेत L और समय क्या होता है T, तो उस पर ले जाएंगे तो LT-1 हो जाएगा। समय अंतराल कितना है आपका T,
टी की पावर n है तो ऊपर ले जाएंगे एल टी माइनस 2 हो जाएगा। तो यानी द्रव्यमान का बीमित संकेत m होता है और त्वरण क्या होता है एल टी माइनस 2 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम यानी कुल मिलाकर कहें कि बल का बीमा क्या होता है, तो बल की बीमा एम एल टी की पावर माइनस 2 होता है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है आर स्क्वायर, तो जब आर स्क्वायर है तो आर आपका क्या है दूरी है, तो दूरी का भी संकेत यल होता है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा एल स्क्वायर हो जाएगा। तो एप्सिलॉन 0 बराबर अब पूरा कर लेंगे तो ए स्क्वायर और टी स्क्वायर ये हो जाएगा, बटे में आपका m हो जाएगा, अब L1 है ये L2 है तो L की पावर 3 हो जाएगा और T की पावर माइनस 2 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए a स्क्वायर टी स्क्वायर, अब इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ मेरे भाई m की पावर 1 है, m की पावर 1 है, तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो m की पावर माइनस 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका ये m की पावर माइनस 1 और l की पावर माइनस 3 और t की पावर 2 हो जाएगा प्लस में, तो इसको सीधा कर लेते हैं तो m माइनस 1 हो जाएगा और l माइनस 3 हो जाएगा, t की पावर 2 यानी t की पावर 4 हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा और ये बराबर किसके हो जाएगा एप्सिलॉन 0 का बीमा जो है। तो ये आपका एप्सिलॉन 0 की बीमा निकल आएगी, इसको हम छोटे कोष्टक बड़े कोष्टक में क्लोज कर देते हैं। तो जो एप्सिलॉन 0 की बीमा होगी वो आपकी क्या होगी m की पावर माइनस 1, l की पावर माइनस 3, t की पावर 4 और a स्क्वायर आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने आपको एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान, मात्रक तथा बीमा करके बता दिया है। ठीक है, तो एप्सिलॉन 0 का जो हमने आंकिक मान तथा मात्रक निकाला है वो हमने आपको सॉल्व करके बताया 8.85 × 10 की पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। और हमने जो एप्सिलॉन 0 का बीमा निकाला है वो आपका m की पावर माइनस 1, l की पावर माइनस 3, t की पावर 4 और a स्क्वायर, और हमने आपको बताया कि बीमा को हमेशा बड़े कोष्टक में क्लोज करते हैं। तो इस प्रकार हमने आपको कुल मिलाकर हमने इस वाले क्लास में एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान, मात्रक तथा बीमा के बारे में हमने देख लिया है। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं, जो आपका अगला टॉपिक होगा उसको अगले वीडियो लेक्चर में आपको कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं।